प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम सर्वनाम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, यह वीडियो ध्यान से देखो और पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करो। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि यह वीडियो तुम्हें कैसा लगा, जो पढ़ाया मैंने वह समझ में आया है या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, वे, कोई आदि। बच्चों, यहाँ हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि किस तरह से सर्वनाम का प्रयोग उपयुक्त तरीके से किया जाता है। उदाहरण है, कृष्णा बहुत ही होनहार लड़का था, किंतु कुसंगति के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दिया। उसके माता पिता परेशान रहने लगे। उसे बहुत समझाया गया, किंतु वह नहीं सुधरा। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर हम कहते कि कृष्णा बहुत ही होनहार लड़का था, किंतु कुसंगति के कारण कृष्णा ने पढ़ाई छोड़ दिया, कृष्णा के माता पिता परेशान रहने लगे, कृष्णा बहुत समझाया गया, किंतु वह नहीं सुधरा, तो यह योग्य नहीं लगता। तो इसलिए एक बार कृष्णा शब्द का प्रयोग, संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद कृष्णा शब्द के लिए ही उसने, उसके, उसे और वह, इन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या जिसके बारे में अन्य कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा, मैंने, हमें आदि। उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। उदाहरणतः, मैं यह समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता, और कई लोग होंगे तो हम यह समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते, या मैंने यह समाचार पत्र नहीं पढ़ा। इस तरह से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात अपने लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सर्वनाम शब्द, यह सारे सर्वनाम अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आपने आदि। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आप भी हमारे साथ सिनेमा चलिए, यानी यहाँ पर बोलने वाले सामने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे वो है तू छोटों के लिए, तुम छोटों के लिए, तुझे भी छोटों के लिए, तुम्हारा भी छोटों के लिए, और आपने यह बड़ों के लिए या फिर आदर सूचक करने के लिए। तो बच्चों, अब हम तीसरा देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का या प्रयोग जो है वह बोलने वाला सुनने वाले से किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। जैसे देख लो, यहाँ पर इसकी परिभाषा है, बोलने वाला अपने या सुनने वाले के अन्य के अलावा अन्य लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसे, वह, उनका आदि। उदाहरण, वह खेत में धान रोपते हुए गुनगुना रहा था। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है किसी तीसरे के बारे में कि वह खेत में धान रोपते हुए गुनगुना रहा था। अब हम तीसरा देखेंगे
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात वह सर्वनाम शब्द जो पास या दूर की वस्तु, घटना या व्यक्ति की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यह, वह आदि। बच्चों उदाहरण के द्वारा देखेंगे, वह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर यह निश्चित है कि वह पुस्तक मेरी है, यानी वो पुस्तक किसकी है, तो वह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर वह शब्द के द्वारा निश्चितता का बोध हो रहा है। इसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या निश्चित घटना की ओर संकेत नहीं करते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, दूध में कुछ गिर गया और दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। बच्चों यहाँ दूध में कुछ गिरा, क्या गिरा वो पता नहीं है, परंतु इतना है कि कुछ गिरा है। इसी तरह से दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है वह पता नहीं है, लेकिन कोई है जो दस्तक दे रहा है। तो यहाँ पर यह कुछ और कोई शब्द और किसी शब्द के द्वारा अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्राणियों के लिए, मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी हो, उनके लिए कोई, किसी शब्द सर्वनाम का प्रयोग और पदार्थों के लिए कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम अगला देखेंगे, चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखो, इन प्रश्नवाचक से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है, किंतु यह प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं, इसलिए इन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने आदि। उदाहरण के लेकर देखेंगे, पेड़ के नीचे कौन बैठा है। देखो यहाँ कौन प्रश्न का प्रयोग है, लेकिन यह सर्वनाम है। उसी तरह से आज खाना किसने बनाया है, किसने यह प्रश्न सूचक शब्द है, किंतु इसका प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्राणियों के लिए कौन, किसे, किसने और वस्तु या घटना के लिए क्या सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब हम पांचवा देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जिसने, उसने आदि। उदाहरण लेकर देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर दो सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, यानी दो शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जैसी वैसी शब्द सर्वनाम का प्रयोग किया है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब अंतिम है छठा, निजवाचक सर्वनाम। कर्ता जब भी स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि। बच्चों यहाँ 3 उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि यह भले ही स्वयं के लिए या प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कर्ता के लिए यह कर्ता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। उदाहरण देखेंगे, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। यहाँ स्पष्ट है कि उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग में लाया गया है स्वयं, चूंकि मैं के लिए स्वयं है, इसलिए यह निजवाचक है। फिर यहाँ पर तुम खुद ही पूछ लो, यहाँ मध्यम पुरुष के लिए यानी कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग में है, मध्यम पुरुष के लिए, इसलिए यह भी निजवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से वह यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी अपने आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से वह अपने आप ही चला जाएगा। यहाँ कर्ता के लिए अपने आप इस निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण यह भी निजवाचक सर्वनाम ही है। यहाँ पर यह स्वयं का प्रयोग तुम स्वयं ही पूछ लो भी किया जा सकता था, या तुम अपने आप ही चला जाएगा,
चले जाओ यह भी कहा जा सकता था। उसी तरह से वह खुद ही चला जाएगा या वह स्वयं ही चला जाएगा भी कहा जा सकता है। मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूंगा या मैं यह कार्य खुद ही कर लूंगा, यह कहा जा सकता है। तो इस तरह से इन सर्वनामों का प्रयोग किसी भी तरह से उत्तम, मध्यम या अन्य के साथ में किया जा सकता है। और इस तरह से चूंकि कर्ता स्वयं के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों, इस तरह से यह सर्वनाम हमारा पूर्ण हुआ।